DGISPR से एक सहाफ़ी ने इमरान खान के बारे में सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा। इसके जवाब में DGISPR ने एक ऐसा जवाब दिया जिससे तो बज़ाहिर ये लगता है कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि मुल्क के इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, वो भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं और मुस्लिम लीग नून की भी बड़ी क़यादत बहुत जल्द जेल में होगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें जनरल कमर जावेद बाजवा के भाई के बारे में, तो वो PIA में एक बहुत बड़ी सीट पे विराजमान थे और उनको भी PIA से फारिग कर दिया गया है। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे बज़ाहिर ये लग रहा है कि बहुत जल्द जनरल कमर जावेद बाजवा पर भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। क्या ये सब कुछ मुमकिन है या नहीं। दूसरी जानिब अगर हम बात करें बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के आज के बयानात की, तो इमरान खान ने आज एक मरतबा फिर हुकूमत के लिए शदीद और सख्त बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हुए बड़े बयानात दिए। इमरान खान ने आज क्या कहा और 8 सितंबर का जलसा जो कि पाकिस्तान में एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, उसमें क्या क्या ख़ास होने जा रहा है, ये हम शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की, और वो ये है कि एक सहाफ़ी ने DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब DGISPR से सवाल किया कि जी मौजूदा सूरत हाल में क्या इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल भी पॉसिबल है या नहीं है, जिसके जवाब में DGISPR ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा शख्स जो कि ऐसे किसी फ़र्द के साथ राब्ते में हो या फिर अपने सियासी मकासद के लिए किसी भी फौजी अफसर को जो कि आर्मी कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हो, जब वो इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ भी आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। अब यहाँ पे दो सवालात जन्म लेते हैं। एक तो ये कि क्या बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मिलिट्री ट्रायल या मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो इसका जाहिर सी बात है जवाब उनका इशारा DGISPR का इमरान खान की तरफ ही था। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी जन्म लेता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ये एतराफ़ कर चुकी है कि हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, इनकी कमर जावेद बाजवा साहब के साथ मुलाकातें हो रही थीं और फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि जनरल फैज़ हमीद साहब ने हमें बुलाया और कहा कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करनी है, आपको लेके आना है। साथ ही साथ मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत की मुलाकातें जनरल फैज़ हमीद और कमर जावेद बाजवा के साथ ये तो ऑन रिकॉर्ड है। तो क्या आर्मी एक्ट के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े नाम क्या वो भी अब मिलिट्री ट्रायल कोर्ट की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स है जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खुल गया। दूसरी जानिब मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया कि DGISPR ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सियासत से मुकम्मल तौर पे बालातर होके अवे होके दूर होके हम मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई भी नो गो एरिया नहीं है। उन्होंने कहा हम जानते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम में एहसास महरूमी है, लेकिन उस एहसास महरूमी को चंद शरपसंद अनासर अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए उनको वर्गलाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बदअमनी हो रही है और ये बदअमनी बलूचिस्तान की डेवलपमेंट के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट करती है और वहाँ पे जो डेवलपमेंट कंटिन्यू होती है फिर वो रुक जाती है। और हम ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान का इलाका सूबा ये तरक्की करे और वहाँ पे कोई भी नो गो एरिया ना रह जाए। तो ये है आज की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, अब हम आ जाते हैं एनालिसिस पे कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बज़ाहिर ज़ाहिर क्या होता है। अब इससे दो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक तो ये है कि DGISPR का इमरान खान की तरफ इशारा करते हुए ये ख्याल है कि जी अगर सबूत हुए तो, अब ज़ाहिर सी बात है अब सबूतों पे बात आ जाती है। आपने जनरल फैज़ हमीद को अरेस्ट तो कर लिया, अब दो ही सूरत हाल हैं। एक तो ये है कि जनरल फैज़ हमीद बज़ाते खुद वादा मुआफ़ गवाह बन जाएं और कहें कि जी मुझे इमरान खान ने इस तरह से यूटिलाइज़ किया। इमरान खान बारहा कह चुके हैं कि मैंने जनरल फैज़ हमीद के साथ कोई रब्ता नहीं किया और ना ही मेरा कोई रब्ता है। अब जाहिर सी बात है ये तो एक तरफ के बयानात है, दूसरी तरफ के बयानात आप देखें तो वो इसके बिल्कुल मुतजाद हैं, उलट हैं। मुस्लिम लीग नून खुद एतराफ़ कर चुकी है कि हम कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलते रहे हैं। फिर अभी रिसेंटली जो इलेक्शंस हुए उसमें जो धांधली वाला सीन है वो किसने नहीं देखा। तो क्या ये फ़ौज के लिए और DGISPR साहब के लिए ये एक बड़ा सवालिया निशान है, आया कि क्या मौजूदा वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफ़ा और पाकिस्तान के जो बड़े वुज़रा हैं क्या उनके ख़िलाफ़ भी
कोई फौजी कार्रवाई होने जा रही है या नहीं होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं आपको अब जो एक्चुअल पोजीशन है वो बताने जा रहा हूं। आर्मी की तरफ से या ज़ाहिर सी बात है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर, और कोशिश ये की जा रही है कि इमरान खान को किसी भी सूरत में मना लिया जाए कि जो उनके मकासद हैं यानी कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, वो अचीव कर सकें। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम इमरान खान की बात करें तो वो तो किसी के साथ भी वक्ती तौर पे बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो ये कहते हैं कि बातचीत तभी होगी जब आइन और कानून की बालादस्ती होगी। एक तरफ तो इमरान खान से बातचीत की बात की जाती है, फिर दूसरी तरफ अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, इमरान खान के केसेस की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त मिलने या ना मिलने की, तो ये वो तमाम कानूनी पेचीदगियाँ हैं जो हमारे सिस्टम में अभी एग्जिस्ट करती हैं। जब तक ये रिमूव नहीं होंगी तब तक इमरान खान आपके साथ किस एजेंडे पे बात करेगा। अख्तर मेंगल के बाद कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान के कुछ और लोग भी MNAs वो भी हो सकता है कि जल्द ही असेंबली से वॉकआउट कर जाएं और रिज़ाइन कर दें। तो इस तरह से ये जो पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम है ये आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हौसला अफजा है, लेकिन सियासी अदम इस्तेहकाम इससे ख़त्म नहीं होने वाला बल्कि मज़ीद बढ़ने वाला है। और जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। शिबली फराज ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारा लीडर वो जेल में है और हम फिर भी जलसा करने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून अगर जलसा करे तो उन्हें अवाम टमाटर मारे, अंडे मारे। अब जाहिर सी बात है ऐसी सूरत हाल में एक मौजूदा हुकूमत जो कि पूरे के पूरे मुल्क का नज़्म व नसक चला रही है, वफाक में हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, सूबा पंजाब में मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार है, लेकिन इसके बावजूद भी अवामी पज़ीराई सिफर है। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की सूरत में वज़ीर आला पंजाब बहुत ही नाक़िस कारकर्दगी है। आप आवाम को रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा। फिर मोहतरमा ये ख़ुद भी कई मरतबा फरमा चुकी हैं कि टिकटॉक बनाना इंतहाई मुश्किल काम है। तो टिकटॉक बनाने से तो मसाइल हल नहीं होंगे, मसाइल के हल के लिए आपको सीरियसली काम करना होगा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। जाहिर सी बात है प्रोग्राम की कंक्लूजन ये निकली कि आर्मी ये कोशिश कर रही है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, लेकिन उसके लिए आपके पास ठोस शवाहिद और सबूत होने चाहिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जिनकी डिग्री का मामला था, तो वो अगर मैं आपको उनका भी थोड़ा सा बायोडाटा बता दूं कि मुस्लिम लीग नून के दौर में वो बड़े ओहदों पे फायज रहे, और मुस्लिम लीग नून के दौर में तारिक जहांगीरी साहब की जो डिग्री थी वो तब तो वो जाली नहीं थी, लेकिन अब चूंकि उन्होंने वो जो इस्लामाबाद के जो बड़े जजेस ने जो ख़त लिखा सुप्रीम कोर्ट में को, उसमें वो शामिल थे, तो इसलिए अब उनकी डिग्री का मामला आ गया। नाज़रीन, चीज़ें इतनी सादा या सिंपल नहीं हैं जितनी दिखाई दे रही हैं दोनों ग्रुप्स के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। लेकिन नुकसान आवाम का है। अल्लाह करे कि मुल्क में जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम आए ताकि ये आगे चल के आवाम की फलाह बहबूद के लिए कोई काम कर सकें। अल्लाह इस मुल्क का हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।